वेलकम टू स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत स्वागत है इजी लर्निंग में। आज हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं एट्थ क्लास का, द सेल्फिश जाइंट। ठीक है, स्वार्थी दानव की हम कहानी पढ़ेंगे आज। इसमें 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं। हम जो इस पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं, इसका एक स्मॉल वो दिया है आपके पास कि हम क्या पढ़ेंगे इसमें। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ड अ हाई वॉल राउंड his lovely garden. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer, till the giants experienced a change of heart. अब इसमें क्या हुआ, एक जो जाइंट है, एक दानव है जिसका गार्डन बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा गार्डन है उसका, और बच्चों को खेलना उसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब सेल्फिश जाइंट ने क्या किया, उसके चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार बना दी और बच्चों को क्या कर दिया, उसमें आने से रोक दिया। अब ना तो बच्चे उसके गार्डन में आते हैं और ना ही तो स्प्रिंग एंड ना ही समर सीज़न उसमें आया, एंटर हुआ उसके गार्डन में, जब तक कि उसके मन में बदलाव नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे हम इसमें। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there, over the grass, stood beautiful flowers like stars. And there were 12 peach trees, and in the springtime, broke out into delicate blossoms of pink and pearl. And in the autumn, bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. Happy, how happy we are here, they cried to each other. One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. अब क्या होता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन है जहाँ पर जब भी बच्चों की छुट्टी होती है वहाँ पर आकर खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत ही प्यारा सा गार्डन जहाँ पर हरी हरी सी सॉफ्ट सी ग्रीन ग्रास है, और वहाँ पर जो है वो ब्यूटीफुल से जो फूल हैं वो हैं, वहाँ पर 12 पीच के ट्रीज़ हैं। और जब भी स्प्रिंग सीज़न आता है तो वहाँ पर उसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल लगते हैं पिंक कलर के। एंड जब भी ऑटम आता है तो उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं उन पेड़ों के ऊपर, एंड बर्ड्स जो है वो उन पेड़ों के ऊपर आकर गाना गाते हैं, और बच्चे अपना खेलना भी बंद कर देते हैं उनके, और गाना गाना उनका सुनने के लिए अपना खेलना भी बंद कर देते हैं। और वह एक दूसरे को ये चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं। एक दिन क्या होता है कि जो जाइंट है, जो सेल्फिश जाइंट है, वो वापस आ जाता है, जो कि अपने दोस्त के वहाँ गया होता है उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, और 7 साल के बाद वापस आता है। उसका दोस्त होता है कॉनिश ओगर, जो भी वो भी क्या है, एक दानव है। अब वो 7 साल के बाद वापस आता है। जब वो देखता है अपने गार्डन में कि बच्चे आकर वहाँ पर खेलना शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, बहुत ही रूडली आवाज़ में, ठीक है, बहुत ही रफ सी वॉइस में बोलता है, ग्रफ वॉइस में उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुनते ही बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all round it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. अब क्या होता है, वो बोलते हैं कि ये मेरा गार्डन है और सिर्फ मेरा गार्डन है, ठीक है, मेरा बगीचा है, और यहाँ पर कोई भी, और ये बात तुम्हें समझ जानी चाहिए, ठीक है, एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई बात समझनी चाहिए। मैं यहाँ पर किसी को भी परमिशन नहीं दूंगा, ठीक है, अलाउ नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आऊँगा यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर आकर नहीं खेल सकता सिवाय मेरे। और उसने उसके चारों तरफ जो है वो क्या कर दिया, एक ऊंची सी दीवार बिल्ड कर दी, और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगाया जिस पे क्या लिखा उसने, ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander round the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we were there, they said to each other. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and
little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children. अब क्या होता है, वो तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश दानव था, बहुत ज़्यादा स्वार्थी दानव था। उसने बच्चों को वहाँ पर खेलने से मना कर दिया। तो बच्चों के पास अब कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए। वो कहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहे थे, रोड पर खेलने की कोशिश करते, लेकिन वहाँ पर बहुत धूल है और बहुत ज़्यादा नुकीले से पत्थर हैं। अब वो उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है खेलने के लिए, और वो इधर उधर ही घूमते रहते हैं, उस वॉल के अराउंड, उस दीवार के आसपास ही घूमते रहते हैं, उस गार्डन के आसपास। और वो अब फिर से अपने बारे में बात कर रहे हैं कि वो बात करते हैं कि ब्यूटीफुल गार्डन के अंदर के बारे में बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि हम वहाँ पर कितने खुश थे, एक दूसरे से कहते हुए। उसके बाद जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो पूरी कंट्री में, पूरे देश में जो है वो छोटे छोटे फूल आ जाते हैं पेड़ों के ऊपर, और बर्ड्स जो है वो उन पर गाना गाते हैं। सिर्फ एक सेल्फिश जाइंट का गार्डन है जहाँ पर अभी भी क्या है, स्टिल विंटर, अभी वहाँ पर सर्दियाँ ही हैं। बर्ड्स वहाँ पर गाना नहीं गा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं हैं। एंड द ट्रीज forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people who were pleased were the snow, the frost. Spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then they invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped his furs, and he rode all day about the garden and blew in chimney pots down. Then this is a delightful spot, he said. We must ask Hale on a visit. So the Hale came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till the till he broke most of the slates. And then he ran round in round the garden as fast as he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. अब वहाँ पर जो है वो स्प्रिंग सीज़न आना भूल गया है। अब इसमें सबसे ज़्यादा खुशी किसको हो रही है, जो कि नहीं, अब वहाँ पर जो है वो ब्लॉसम आना, ट्रीज़ जो है वो ट्रीज़ पर जो फूल आते हैं वो वहाँ पर खिलना भूल गए हैं। ठीक है, एक एक बार क्या होता है कि छोटा सा फूल है जो अपनी उसमें से ग्रास में से बाहर निकलता है, अपना सर बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर नोटिस बोर्ड दिखता है तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता है, और फिर से जो है वापस जाके ग्राउंड में सो जाता है। अब कौन से लोग सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, वो थे स्नो एंड फ्रॉस्ट, स्प्रिंग। और वो क्या बात करते हैं आपस में कि स्प्रिंग जो है वो इस गार्डन में आना भूल गई है, तो हम क्या करेंगे, अब पूरा साल हम यहाँ पर मज़े करेंगे। ठीक है, अब उन लोगों स्नो ने जो है वो पूरा का पूरा गार्डन के ऊपर, पूरी ग्रास में, पूरे गार्डन में क्या कर दिया है, पूरा वाइट चादर सी फैला दी है अपनी। फ्रॉस्ट ने पेंट कर दिया है जैसे कि ट्रीज़ को सिल्वर में, चांदी जैसा रंग चढ़ा दिया है उनके ऊपर। और उन्होंने अब नॉर्थ विंड को भी इनवाइट किया है वहाँ पर आने के लिए, उनको कंपनी देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। एंड ही वॉज रैप्ड इन फर्स। उसके बाद अब जब वहाँ पर नॉर्थ विंड आती है तो वो पूरा टाइम वहाँ पर पूरे गार्डन में पेड़ों के ऊपर इधर उधर घूमती रहती है, चलती रहती है, ज़ोर से बहती रहती है हवा। उसके बाद चिमनी पॉट्स में जाती है, ठीक है, और अप एंड डाउन वहाँ पर जाती रहती है। और फिर वो बोली कि ये कितना डिलाइटफुल स्पॉट है, बहुत ही अच्छी जगह है ये। और अब वो क्या बात करते हैं कि अब हमें हेल को भी एक यहाँ पर बुलाना चाहिए, दौरे पर बुलाना चाहिए यहाँ पर आने के लिए। तो हेल वहाँ पर जब आती है तो एवरीडे वो 3 घंटे तक जो है वो जो रैटल करती रहती है रूफ के ऊपर कैसल की, और उसने बहुत सारी स्लेट्स तोड़ दी हैं उसकी, जब तक वो उसमें घूमती रहती है, जितना तेज़ वो घूम सकती है उतना तेज़ घूमती है। और वो उसकी ड्रेस कैसी है, ग्रे कलर की है, और उसकी ब्रीथ मतलब उसकी सांस ऐसी है जैसे कि बर्फ़, ठंडी बर्फ़। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant, as he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope
देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। अब सेल्फिश जॉइंट को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सिर्फ उसी के गार्डन में जो है वो स्प्रिंग सीज़न क्यों नहीं आ रहा है, इतना लेट क्यों हो रहा है स्प्रिंग सीज़न यहाँ आने में। जब वो अपनी खिड़की पर बैठा है और वहाँ पर देख रहा है अपने गार्डन की हालत को, तो उसे सोचने पर मजबूर हो रहा है कि अब कब होगा, मुझे आशा है कि जल्दी जो है वो वेदर चेंज होगा मेरे गार्डन में। बट द स्प्रिंग नेवर केम, नॉट द समर, द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी garden, but to the giant's garden she gave none. He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. अब क्या होता है वहाँ पर जो है वो उसके सीज़न में कभी उसके गार्डन में कभी भी ये सीज़न नहीं आ रहा है, ना तो स्प्रिंग सीज़न आ रहा है ना ही समर सीज़न आ रहा है। और ऑटम सीज़न में जो है वह सब के इसमें फ्रूट्स लग जाते हैं गार्डन में, लेकिन उसके फूलों में उसके पेड़ों पर कोई भी फ्रूट्स नहीं आते हैं। सेल्फिश जाइंट वो सीज़न कहता है कि भाई ऑटम सीज़न कहता है कि सेल्फिश जाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत स्वार्थी है, इसलिए यहाँ पर क्या है हमेशा विंटर सीज़न ही रहेगा। एंड नॉर्थ विंड एंड हेल जो है और फ्रोस्ट है और स्नो है, ये सब जो है वो डांस कर रहे हैं इसकी ट्रीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ पर। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seems to him to be the most beautiful music in the world. Then the hail stopped dancing over his head, and North Wind ceased roaring, and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. अब एक दिन क्या होता है, सेल्फिश जाइंट को एक बहुत ही मधुर सी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, और उसको लगता है कि पक्का यहाँ से रास्ते पर से कोई जो राजा का म्यूजिशियन है, संगीतकार है, कोई वो क्रॉस हो रहा है, जा रहा है यहाँ से, वो ऐसा गाना गा रहा है। तो एकदम से वो उठ के वो खिड़की के पास आता है, वो देखता है कि छोटा सा लिनट बर्ड है जो कि वहाँ पर गाना गा रहा है। अब वो इसने इतने समय के बाद इतनी ये किसी पक्षी को गाते सुना है, तो ये उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मधुर लगती है, बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है। अब वो क्या करता है, उसे लगता है कि हाँ अब शायद जो है वो मेरे यहाँ पर मेरी गार्डन में भी जो स्प्रिंग सीज़न है, अब सीज़न जो है वो आ रहा है। एक बहुत ही मधुर सी परफ्यूम की जैसी सुगंध उसको आती है अपनी केसमेंट में से, और उसको लगता है कि एट लास्ट स्प्रिंग सीज़न हैज़ कम एट लास्ट। अब वो क्या सोचता है कि उसको विश्वास हो जाता है कि उसके गार्डन में आ चुका है स्प्रिंग सीज़न। अब वो जंप करते हुए अपने बेड से बाहर की तरफ देखना शुरू कर देता है। आपका फर्स्ट पार्ट इतना ही है, हम सेकंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।